Hello everyone and welcome to the monthly Feng Shui class. Monthly Feng Shui class मतलब कि monthly Feng Shui meeting हम लोग इसे बोल सकते हैं. In this I tell you which directions are used in this month. So जून का महीना चल रहा है तो जून के महीने में कौन सी अच्छी डायरेक्शंस है कौन सी बुरी डायरेक्शंस है. This is based upon the flying stars of Feng Shui. Okay, so based on that, I'm going to tell you which direction is good, which direction is bad, how to reduce the effects of bad direction, how to enhance the effects of good directions. So without wasting times, let's move towards our topic, Feng Shui ke flying stars. Okay, flying stars for this month. I'm sharing the screen over here for your reference. Okay, हम लोग ये फेंगशुई का महीना है वो जून 5 से स्टार्ट हो रहा है. इट्स गोइंग टू बी स्टार्टेड फ्रॉम जून 5. नाउ yearly flying stars आपको पता है बट अगेन आई एम रिपीटिंग फॉर दोज पीपल हु आर न्यू ओवर हियर. ताइसुई इज द ईयरली एनिमल. ताइसुई इज अ हॉर्स जो साउथ में लोकेटेड है एंड it can seriously cause mess with your fortune in all the areas of life. तो साउथ डायरेक्शन इस साल की इट्स लाइक बैड डायरेक्शन है. ये साल में पूरे साल में साउथ डायरेक्शन इज अ बैड डायरेक्शन. उसके बाद नॉर्थ डायरेक्शन यहाँ पे 3 किलिंग्स आ रहे हैं. ईयर ब्रेकर आ रहा है, सुईको आ रहा है, दिस ईयर ब्रेकर. तो ये भी जो है एक बैड डायरेक्शन है. टू अवॉइड द इफेक्ट्स ऑफ बैड डायरेक्शंस आपको क्या करना है? नॉर्थ की तरफ मुंह करके बैठना है, साउथ की तरफ पीठ करके बैठना है. You have to sit with your back at south direction and face the north direction. Okay, नॉर्थ की तरफ पीठ करके कभी भी नहीं बैठना है आपको. नॉर्थ वेस्ट में सुईबो आ रहा है, इसका मतलब नॉर्थ वेस्ट इज अगेन अ बैड डायरेक्शन. यहाँ पे थोड़े बहुत कॉरल्स हो सकते हैं, मिसहैप्स हो सकते हैं. सो दीज 3 डायरेक्शन शुड बी अवॉइडेड टू यूज. ये 3 डायरेक्शन में कोई भी रिनोवेशन का वर्क या ड्रिलिंग का वर्क ना करे. कीप दिस 3 डायरेक्शन साइलेंट. देयर शुड बी नो मूविंग ऑब्जेक्ट जैसे पेंडुलम क्लॉक हो गया है या फिर बहुत सारे लोग नॉर्थ में जो है झरना लगाते हैं, वाटर फाउंटेन लगाते हैं, फिश टैंक लगाते हैं, तो उसके मूवमेंट से डायरेक्शन एक्टिवेट हो जाती है. सो यू डोंट हैव टू एक्टिवेट दिस डायरेक्शन, यू डोंट हैव टू पुट इन एनी मोमेंटम इन दिस डायरेक्शन. या फिर यहाँ पे कोई भी ड्रिलिंग वर्क, कोई भी रिनोवेशन वर्क ना करे ये साल में एटलीस्ट. ओके, इसके बाद हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंट डेज इन जून. 3 जून को संकष्टी है. ओके, जो जहाँ पे बहुत सारे लोगों का व्रत रहता है. इट इज फॉर लॉर्ड गणेशा. 14 जून को फिनिक्स डे है. फिनिक्स डे पे यू कैन डू एनी, अगर आपको कोई भी वर्क रिस्टार्ट करना है या आप कहीं पे आपका बिजनेस डाउन जा रहा है तो वो अप लाने के लिए अगर आपको प्लानिंग करनी है तो फिनिक्स डे इज अ वेरी गुड डे. देन 15 जून को सोमवती अमावस्या है. 18 जून को गुरु पुष्यामृत योग है. यहाँ पे आप बहुत सारे प्रॉस्पेरिटी रिचुअल्स कर सकते हो. 21 जून को समर सॉल्स्टिस है या फिर दक्षिणायन हम लोग जिसे बोलते हैं वो है. एंड 29 जून को फुल मून डे या वट पूर्णिमा भी जिसे कहा जाता है वो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 29 जून को. बहुत सारे जगह पे आ, ये जो है वट पूर्णिमा ये न्यू मून डे के दिन भी सेलिब्रेट किया जाता है बट इन महाराष्ट्र, इन आवर साइड वी डू इट ऑन द फुल मून डे. ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं बेसिकली फ्लाइंग स्टार्स होते क्या है और फ्लाइंग स्टार्स के एट्रीब्यूट हम लोग देखते हैं यहाँ पे. तो फ्लाइंग स्टार नंबर 1 जो है दैट इज अ विक्ट्री स्टार. इसका एलिमेंट है वाटर. नंबर 2 इज एन इलनेस स्टार, एलिमेंट है अर्थ. नंबर 3 इज अ कोरल स्टार. नंबर 4 इज अ रोमांस स्टार. 5 इज अ बैड लक स्टार. 6 जो है वो हेल्पफुल स्टार है. 7th इज अ वॉयलेंस. 8 इज वेल्थ एंड 9th इज प्रॉस्पेरिटी. और ये इसके एलिमेंट्स दिए हुए हैं. जो स्टार्स व्हाइट में मार्क किए हैं दैट इज अ ईयरली स्टार और जो स्टार येलो में मार्क किए हैं दैट इज अ मंथली स्टार. ओके, नाउ लेट्स सी जून मंथ में फर्स्ट हम लोग सेंटर वाले, एक मिनट, सेंटर में हम लोग देखते हैं सेंटर वाले एरिया में कौन कौन से स्टार है. नंबर 1 एंड नंबर 4. नंबर 1 इज अ विक्ट्री स्टार. नंबर 4 इज अ रोमांस स्टार.
ओके, नंबर 1 इज वाटर एंड नंबर 4 इज वुड. सो वाटर एनहांसेस वुड. वाटर जो है वुड को एनहांस करता है. सो इट इज अ गुड स्टार, इट इज अ गुड कॉम्बिनेशन. विद दिस कॉम्बिनेशन, what who यहाँ पे सेंटर में जो भी लोग बैठते हैं, अगर आपका सोफा है सपोज सेंटर में, या फिर आपका हाउस का अरेंजमेंट ऐसा है कि हाउस के सेंटर में यहाँ पे स्टडी टेबल आ रहा है या किसी का रूम आ रहा है, तो इट इज अ वेरी नाइस मंथ. दिस मंथ जो है वो वेरी नाइस है. यहाँ की एनर्जी काफी अच्छी है. सो इट विल ब्रिंग इंटेलिजेंस, टैलेंट, फेम, मनी ग्रोथ एंड स्टेटस. तो यहाँ पे रेमेडीज क्या है? रेमेडीज मतलब एनहांसर्स हमें क्या लगाने हैं? एड मनी एनहांसर्स लाइक पायराइट, सिट्रिन, एड मनी टोडिया. ये जो वेल्थ किट है वो आप यहाँ पे रख सकते हो किसी बाउल में. अगर आपके पास यहाँ पे अरेंजमेंट है टू कीप, यहाँ पे सपोज आपका टी बॉय आ रहा है, टेबल आ रहा है, तो आप टेबल पे ये जो कॉइन्स है, ये जो क्रिस्टल्स है, प्रॉस्पेरिटी क्रिस्टल्स, ये यहाँ पे रख सकते हो. मनी टोड जो है वो आप यहाँ पे रख सकते हो. पिगी बैंक रख सकते हो. ये एजुकेशन का पगोड़ा है, ये भी आप यहाँ पे रख सकते हो. दिस पगोड़ा इज वेरी नाइस क्योर फॉर एजुकेशन. अगर बच्चे एजुकेशन लेने में थोड़े से हिचकिचा रहे हैं, या फिर कंफ्यूज हो रहे हैं, या फिर डल है, या फिर पढ़ाई नहीं कर रहे बेसिकली, सो यू कैन ट्राई टू कीप दिस ऑन देयर वर्किंग टेबल. स्टडी टेबल पे आप ये एजुकेशन पकौड़ा रख सकते हो, सो दैट दे गेन सम विजडम एंड दे स्टार्ट स्टडिंग. You can try this. This is available on our stores. Okay, www.nirmalurja.com पे ये available है. This money crystal is also available on our stores. You can check out on that also. Apart from it, you can keep lucky bamboo plant. ये आपको नर्सरी में आराम से मिल जाएगा. ये सारी चीजें आप नंबर सेंटर में रख सकते हो. You can keep all these things in the center to enhance the effect of the energies of this central region of your house. ओके. इसके बाद आता है नॉर्थ वेस्ट. नॉर्थ वेस्ट में यहाँ पे इलनेस स्टार है, बैड लक स्टार है. दिस इज नॉट अ गुड डायरेक्शन टू एक्सप्लोर इन दिस मंथ. अगर नॉर्थ वेस्ट में आपका बेडरूम आ रहा है या फिर आपका डोर आ रहा है, सो इट इज नॉट सो गिविंग गुड रिजल्ट्स. अगर आपका बेडरूम आ रहा है, ट्राई टू स्लीप इन सम अदर गुड डायरेक्शन. अगर आपका डोर आ रहा है तो ट्राई टू कीप सम मेटल थिंग्स नियर योर डोर. अगर आपका डोर पे सेफ्टी डोर, मेटेलिक सेफ्टी डोर है तो वेल एंड गुड, तो कोई चिंता करने की बात नहीं है. पर अगर सेफ्टी डोर नहीं है आपका मेटल का, सो यू कैन कीप मेटल थिंग्स ओवर देयर. बेल्स रखो, या फिर जो उसको बोलते हैं मेटेलिक हैंगिंग्स वगैरह कुछ है, वैसे आप इस आपके नॉर्थ वेस्ट के डोर पे रख सकते हो. अगर आपका बेडरूम आ रहा है यहाँ पे, या कोई और चीज आ रही है यहाँ पे, सो यू कैन कीप टू रिड्यूस द इफेक्ट of illness star and bad luck star. You can keep metal things over here. Wind chime यहाँ पे बहुत अच्छा रिजल्ट देगी. मेटेलिक टर्टल रख सकते हो. ये जो जिम के वेट्स आते हैं वो आप यहाँ पे रख सकते हो एज अ मेटल एलिमेंट. You can keep a metallic wool. Metallic wool is again available on our store. Metallic wool helps in reducing the sickness of the house. Sickness और illness reduce करने में काफी मदद करता है metallic wool. This is available on our store. अगर आपके पास सिंगिंग बॉल है, बेल्स है, तो भी आप इस नॉर्थ वेस्ट एरिया में रख सकते हो टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ इलनेस एंड बैड लक. आप नॉर्थ वेस्ट में मेटालिक चीजें रख सकते हो. ओके. अगर हो सके तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन को यूज ही मत करना, पर अगर करनी लग रही है, इट इज वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, कीप मेटालिक थिंग्स ओवर देयर. ठीक है. The next is west direction. West direction is coral and heavenly help. दोनों है, coral भी है और heavenly help भी है. But number 3 is wood and number 6 is metal. Metal cuts down the wood. मतलब ये जो है 6 नंबर की एनर्जी है वो 3 नंबर की एनर्जी को कट डाउन कर रही है. So again this is a good direction. Coral हो सकते हैं बट हेल्पिंग हैंड्स भी है. बट कैसा है ना, कॉरल्स को कम करने के लिए हमें क्या करना है? अगेन यहाँ पे भी आप मेटेलिक चीजें रख सकते हो. ओके, क्योंकि वुड है, मेटल वुड को कट कर देगा, उसकी इफेक्ट को कम कर देगा. तो इसके लिए आप मेटेलिक चीजें यहाँ पे रखो. विंड चाइम है, देन बेल्स है, सिंगिंग बॉल है, अगेन वेट्स आप यहाँ पे रख सकते हो. और कॉरल कम करने के लिए यहाँ पे आप लाफिंग बुद्धा रख सकते हो. ऐसे नहीं कि 6 रखने हैं, पर इसमें से कोई भी एक लाफिंग बुद्धा भी रख सकते हो, 6 भी रख सकते हो. देन रोज कॉर्ड्स रख सकते हो टू रिड्यूस द कॉरल्स, है ना. और मेटेलिक चीजें आप रखो, जितने आप मेटेलिक चीजें रखोगे उतनी आपको हेवनली हेल्प मिलेगी. कहीं ना कहीं से आपको लोग आके मदद करेंगे. ओके. सो वेस्ट डायरेक्शन में आपको अगेन मेटेलिक चीजें रखनी है, रोज कॉर्ड्स रखने हैं, या फिर लाफिंग बुद्धा भी आप रख सकते हो.
All this thing, laughing Buddha and rose quartz is again available on our stores. ठीक है, कमिंग टू द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में नंबर 4 है रोमांस और नंबर 7 है वॉयलेंस। यहाँ पे भी वुड और मेटल का है, पर ये जो मेटल है वो वुड को काटता है, मतलब वॉयलेंस इज गोइंग टू डोमिनेट ओवर हियर। सो नॉर्थ ईस्ट में अगेन अगर का डोर आ रहा है, आपका बेडरूम आ रहा है, तो ट्राई टू अवॉइड दैट रूम। अगर डोर आ रहा है तो सॉल्ट वाटर क्योर वहां पे जरूर रखना, डोर के अगल बगल में कहीं पे सॉल्ट वाटर क्योर जरूर रखना। सॉल्ट वाटर क्योर क्या है, आपको क्या करना है, एक जार में, इतने ऐसे बड़े जार में आपको नमक भरना है, 1 किलो नमक डाल दो, उसके ऊपर 6 ये फेंगशुई की जो कॉइन्स है, चाइनीज कॉइन्स है, वो ऐसे रख दो और उसके ऊपर पूरा पानी भरो। पानी नमक के थोड़ा सा इतने इतने ऊपर आना चाहिए। दिस इज सॉल्ट वाटर क्योर दैट यू हैव टू कीप इट इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आप पानी रखो, बिकॉज पानी जो है, वाटर एनहांसेस वुड एंड वाटर रिड्यूसेस मेटल, है ना। तो पानी अगर आप यहाँ पे रखो, देख, पर पानी कैसा है ना, शांत पानी होना चाहिए, वो फाउंटेन वाला पानी या फिर फिश टैंक वाला पानी नहीं होना चाहिए, शांत पानी। पानी में उरली में पानी भरो और यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रखो, ठीक है। इसमें चाहिए तो आप ये रोज क्वार्ट्ज और ब्लैक टॉर्मलिन के क्रिस्टल्स भी डाल सकते हो, ताकि जो भी नेगेटिविटी आ रही है वो भी ये एब्सॉर्ब करे, ठीक है। तो ये उर्ली है, या यू कैन कीप इट ओवर हियर इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, फाइन, टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। अदर इसके अलावा आप ब्लू कलर ऐड कर सकते हो, यहाँ पे ब्लू कलर की कुशन्स है, कारपेट्स है, कर्टन्स है, डोर मैट्स है, यू कैन एड अप ओवर हियर, राइट। अगर आपका बेडरूम नॉर्थ ईस्ट में आ रहा है तो यू कैन ऐड मोर ऑफ ब्लू कलर इन द बेडरूम। हो सके तो स्लीपिंग प्लेस जो है वो चेंज कर दो, अदरवाइज यू मे हैव टू फेस सम काइंड ऑफ वायलेंस इन योर हाउस और इन योर जॉब फ्रंट और वर्क फ्रंट, ठीक है। देन कम्स द साउथ, नंबर 5। साउथ में बैड लक है, बैड लक भी है और वेल्थ भी है। अभी दोनों अर्थ है ना, दोनों अर्थ है, तो क्या एक दूसरे की पावर को बढ़ा रहा है। सो बेसिकली ये दोनों क्लैशिंग एनर्जीज हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, एड मेटल ऑब्जेक्ट्स लाइक विंड चेक। ये देखो, वी डोंट नो कि हमारे साउथ में कौन सी एनर्जी एक्टिवेट हो सकती है। सो बेटर वे वी विल कंट्रोल इट। ये एक्टिवेट हो सकते हैं, ये भी एक्टिवेट हो सकते हैं, ये एक्टिवेट हुई तो अच्छा है और ये एक्टिवेट हुई तो प्रॉब्लम है। तो बेटर वे वी विल क्रब द एनर्जी, वी विल पुट द प्रिकॉशंस। प्रिकॉशंस में क्या, अगेन मेटलिक चीज है, सॉल्ट वाटर क्योर है, वुडू आप रख सकते हो। एंड दिस 5 एलिमेंटल पगोडा वर्क्स वेरी नाइसली ओवर हियर। ओके, नंबर 5 में 5 एलिमेंटल पगोडा आप रख सकते हो साउथ डायरेक्शन में। अगेन दिस इज अवेलेबल ऑन अवर स्टोर्स। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग जाते हैं, और साउथ डायरेक्शन जितना शांत रख सकते हो उतना शांत रखो। नो रनिंग हॉर्सेस इन द साउथ डायरेक्शन। बहुत सारे लोग ना नेम और फेम के लिए रेड कलर के रनिंग हॉर्सेस लगाते हैं, दैट इज अ फेंग शुई क्योर। यस, वास्तु क्योर नहीं है ये, फेंग शुई क्योर है। साउथ डायरेक्शन का जो एनिमल है वो हॉर्स है, बट ये साल यहाँ पे ईयर ब्रेकर है, एज वेल एज इट हैज अ बैड स्टार ओवर हियर इन द साउथ डायरेक्शन। तो साउथ डायरेक्शन में दौड़ते हुए घोड़े मत लगाना प्लीज, यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनी नेम एंड फेम, बट ऑन द कॉन्ट्ररी आपका लाइफ, आपकी लाइफ में काफी मैस हो सकता, ठीक है। देन कमिंग टू द नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन में क्या है, मेटल एंड 6 and 9। ना फायर कंट्रोल्स मेटल, बट बोथ आर गुड, ठीक है, बोथ आर गुड। तो दोनों एक दूसरे को सपोर्टिव है। सो टू इंक्रीज बोथ द एलिमेंट, आपको क्या करना है, आपको फायर भी बढ़ा सकते हो और मेटल भी रख सकते हो। ओके, कीप मेटल टू इंक्रीज एनहांस द इफेक्ट। एनी मेटेलिक ऑब्जेक्ट चलेगा, यहाँ पे विंड चाइम चलेगा, मेटल क्लॉक चलेगा, सिंगिंग बॉल चलेगी, बेल्स चलेगी, एनीथिंग, एनी मेटेलिक थिंग आर गुड ओवर हियर। यू कैन यूज मेटेलिक कलर्स लाइक सिल्वर, ग्रे, गोल्ड कलर्स, ठीक है। रग में यूज कर सकते हो, पिलोज में यूज कर सकते हो, कर्टन्स में यूज कर सकते हो। For 3 killings, don't sit with your back at the north. North में 3 killings ये जो हमने फर्स्ट स्लाइड में देखा था, ठीक है। तो यहाँ पे पीट नहीं करना है इसे। अपार्ट फ्रॉम इट, आप यहाँ पे सॉल्ट वाटर, सॉरी,
सॉल्ट लैम्प लगा सकते हो, हिमालयन सॉल्ट लैम्प लगा सकते हो। मनी एनहांसर्स यहाँ पे रख सकते हो, मनी गोल्ड्स यहाँ पे रख सकते हो। ठीक है, मनी क्रिस्टल्स विल वर्क वेरी नाइसली ओवर हियर। देन कमिंग टू द साउथ वेस्ट डायरेक्शन, साउथ वेस्ट डायरेक्शन यहाँ पे देखिए 7 and 1 कॉम्बिनेशन, 7 इज मेटल, वायलेंस है, 1 इज विक। सो यहाँ पे वाटर है, यहाँ पे मेटल है। नाउ वाटर इरोड्स मेटल, तो ये नंबर 1 की जो पावर है ये ओवर पावर कर रही है नंबर 7 को, तो हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। दिस इज इटसेल्फ, नंबर 1 इज इटसेल्फ कंट्रोलिंग द मेटल। सो हमें क्या करना चाहिए, पानी की शक्ति को बढ़ाना, पानी की शक्ति को बढ़ाने के लिए हम लोग को क्या करना चाहिए, बेसिकली दिस कॉम्बिनेशन गिव्स इंक्रीज सोशलाइजेशन, रोमांटिक अपॉर्चुनिटीज एंड गॉसिप्स पे ये इंक्रीज करते हैं। सो टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ नंबर 7 एंड टू इंक्रीज द इफेक्ट ऑफ नंबर 1, हमें क्या करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा वाटर एलिमेंट यहाँ पे बढ़ाना चाहिए। ओके, एड वाटर, स्टिल वाटर अगेन, उर्ली में पानी भर के रखो, उसमें मस्त ये रखो, क्या उसको बोलते हैं आपके, कमल के फूल वगैरह जो है आर्टिफिशियल मिलते हैं वो रखो, रोज कॉर्ड्स रखो, ब्लैक टर्मलिन रखो। ओके, ब्लू कलर का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करो साउथ वेस्ट में, ओनली फॉर दिस मंथ आई एम टेलिंग यू। ओके, हैप्पी बुद्धा, लाफिंग बुद्धा जो है वो यहाँ पे रखो, ताकि वॉयलेंस की एनर्जी वो है वो कम करे। सेलेनाइट लैम्प यहाँ पे लगा सकते हो, एंड ब्लैक टर्मलिन और रोज कॉर्ड्स क्रिस्टल भी आप यहाँ पे रख सकते हो। ओके, साउथ साउथ वेस्ट में गुड एंड बैड एनर्जीज दोनों है। मोस्ट प्रोबेबली इंक्रीज द वाटर एलिमेंट, वाटर एलिमेंट यहाँ पे बढ़ाओ, एंड यहाँ पे वायलेंस की एनर्जी को कम करो। नेक्स्ट इज ईस्ट, ईस्ट यहाँ पे देखो 8 और 2, 8 इज अर्थ एलिमेंट, 2 इज बोथ, ये दोनों अर्थ एलिमेंट है। वेल्थ है और इलनेस है। अगेन वेल्थ को एनहांस करने के लिए हमें क्या करना है, वेल्थ वाले क्रिस्टल्स रखो, हैप्पी बुद्धा रखो, ठीक है। और इलनेस को कम करने के लिए ब्लैक टर्मरिन रखना है, सॉल्ट वाटर प्योर रखना है, और मेटालिक वूलू रखना है, ठीक है। अगर ईस्ट में बेडरूम है या डोर आ रहा है, तो आपको आपके घर में हो सकता है बीमारी भी हो सकती है, बीमारी भी आ सकती है, और पैसा भी आ सकता है। तो बीमारी की एनर्जी को कम करने के लिए सॉल्ट वाटर प्योर या फिर वूलू रख सकते हो, ब्लैक टर्मरिन रख सकते हो। एंड वेल्थ की एनर्जी को बढ़ाने के लिए वेल्थ क्रिस्टल्स, हैप्पी बुद्धा, लकी बुद्धा आपके यहाँ पे रख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट तो बहुत ही बढ़िया है, फायर और वुड है। वुड जो है फायर को एनहांस करता है। तो अगेन नंबर 3 का जो है, नंबर 3 इज अ कॉरल स्टार, बट यहाँ पे हमें चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि फायर है वो वुड को खा जाता है। सो यहाँ पे नंबर 3 की चिंता करने की जरूरत नहीं है। इंक्रीज, देयर विल बी इंक्रीज इन हैप्पीनेस, इंक्रीज इन इंटेलिजेंस, फ्रेम, सक्सेस। अभी आपके जो दौड़ते हुए घोड़े हैं ना, वो आप साउथ ईस्ट में रख सकते हैं। रनिंग हॉर्सेस कैन बी केप्ट इन द साउथ ईस्ट डायरेक्शन, कैंडल्स रखो यहाँ पे, फायर एलिमेंट बढ़ाओ। ओके, मनी क्रिस्टल्स आप यहाँ पे रख सकते हो, एंड अनाउंस दिस डायरेक्शन विद रेड एंड ग्रीन, ठीक है। साउथ ईस्ट डायरेक्शन इस साल की, ये महीने की बहुत अच्छी डायरेक्शन है। ओके, दैट्स इट। सो आई होप दिस गाइडेंस वाज वेरी मच हेल्पफुल टू यू। बहुत ही जल्दी हम लोग फेंगशुई का क्लास ला रहे हैं, वी आर ब्रिंगिंग इन फेंगशुई क्लास वेरी, बहुत जल्दी ला रहे हैं हम लोग, बहुत वेरी सून वी आर ब्रिंगिंग दिस फेंगशुई क्लास। डिटेल्स मैं ग्रुप में दे दूंगी, या फिर इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे जो ग्रुप्स है उसमें सब डिटेल्स आ जाएंगे। बट स्टिल इफ यू वांट टू जॉइन आवर फेंगशुई क्लास, जो फोन नंबर है ये देखिए, इसमें फोन नंबर दिया हुआ है मैंने, आप ये फोन नंबर पे कांटेक्ट करके यू कैन ज्वाइन द क्लास। ये देखो ये फोन नंबर है मेरा, सी ओवर हियर फोन नंबर इज गिवन, ये वाला फोन नंबर है, इस पे कांटेक्ट करके आप क्लास ज्वाइन कर सकते हो। टिल देन हैप्पी लिविंग, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी।